हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पे। हम लोगों ने इस क्लास में वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला को शुरू किया है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने विश्व के प्रमुख महासागर और प्रमुख महादेश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत और प्रमुख मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस क्लास में हम लोग सिर्फ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स पे बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्लास। तो हम लोग आज विश्व का प्रमुख पर्वत और मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय। एशिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय, जो भारत से और 4-5 देश में स्थित है। भारत, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये है हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय हो गया, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा देखते हैं अफ्रीका महादेश। तो अफ्रीका महादेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एटलस। क्या नाम है इसका? एटलस पर्वत श्रृंखला, जो अफ्रीका में स्थित है। एटलस। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टैबकल। क्या नाम है? माउंट, इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी उसका नाम है माउंट टैबकल। माउंट टैबकल ये एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। और एक बात हम लोग जान लें कि ये एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर पूछे कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका आंसर अलग होगा। उसका क्वेश्चन होगा किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जो तंजानिया में स्थित है, लेकिन एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टैबकल है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा? किलिमंजारो। किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है, जो अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया देश में स्थित है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है रॉकीज। क्या नाम है? तो रॉकी पर्वत, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एलबर्ट। क्या नाम है इसकी सबसे ऊंची चोटी? माउंट एलबर्ट, जो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो उसका आंसर होगा माउंट मैकिनले, जो अलास्का रीजन में पड़ता है। क्या नाम है इसका? माउंट मैकिनले। लेकिन इसका नया नाम हो चुका है माउंट देनाली, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट देनाली। अब देख लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जिसकी ऊंची चोटी एल्बर्ट है। लेकिन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो उसका आंसर होगा माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, जो अलास्का में स्थित है। अब देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत एंडीज है और विश्व में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी पर्वत है एंडीज। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर किनारे पर स्थित है। इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट क्यूसिस्की। माउंट क्यूसिस्को इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। माउंट क्यूसिस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब देखते हैं तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है विंसेफ मैसिव। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब देखते हैं यूरोप। तो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। क्या नाम है इसका? आल्प्स। और इसकी आल्प्स की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लैंक। क्या नाम है? माउंट ब्लैंक। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इनका नाम है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक यूरोप की आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर यूरोप का पूछा जाए कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है तो उसका नाम है माउंट एल्ब्रूज। इसका नाम क्या है? एल्ब्रूज, जो काकेशस पर्वत पे स्थित है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूज। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूज है, जो काकेशस, यहाँ पे काकेशस पर्वत है, ये काकेशस पर्वत पे ही माउंट एल्ब्रूज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट काकेशस। अगर यूरोप में पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो उसका नाम होगा आल्प्स। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। लेकिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो होगा एल्ब्रूज, जो काकेशस पर्वत पे स्थित है। तो हम लोग देखते हैं कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो विश्व में प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एशिया में देखते हैं। तो एशिया में सबसे प्रमुख मरुस्थल यानी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसका नाम है गोबी मरुस्थल। क्या नाम है? गोबी मरुस्थल। ये चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। ये ठंडा मरुस्थल है। ये कौन सा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। मंगोलिया और चीन की सीमा पर ये गोबी मरुस्थल स्थित है। ये ठंडी मरुस्थल जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा देखते हैं तकला मकान। ये तकला मकान मरुस्थल मुख्य रूप से चीन में है। क्या नाम है? तकला मकान। ये मरुस्थल चीन में स्थित है। ये सब आप नोट करते जाएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा देखते हैं तो हम लोग भारत में, एशिया में, भारत में स्थित है इस जगह पे, जिसका नाम है थार मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे स्थित है। नाम क्या है? थार मरुस्थल है। ये सबसे ज्यादा जनजाति इस मरुस्थल में है, यानी ये मुख्य रूप से मानव लोग यहाँ पर आते हैं थार मरुस्थल में। अब देखते हैं हम लोग अफ्रीका में। तो अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित। अफ्रीका महादेश में बहुत 2-3 मरुस्थल और है, लेकिन उसमें से एक प्रमुख मरुस्थल जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल। यह भी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, ये सब देश की सीमा से लगा हुआ है कालाहारी मरुस्थल। तो अफ्रीका में सहारा जो सब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अफ्रीका में कालाहारी और सहारा मरुस्थल स्थित है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पीछे भाग पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है सोनेरन मरुस्थल। क्या नाम है? सोनेरन मरुस्थल। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब देखते हैं दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर जो मरुस्थल है उसका नाम है अटकामा मरुस्थल।
आटाकामा मरुस्थल, ये दक्षिण अमेरिका में से ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ नाइट्रेट, यहाँ ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो वो अटकामा है। यहाँ पर नाइट्रेट की अधिकता है। क्या पाया था, नाइट्रेट, नाइट्रेट की अधिकता है जो अटकामा मरुस्थल, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है। अब देखते हैं कि एक और है पेंटागोनिया मरुस्थल। क्या नाम है इसका, पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया मरुस्थल भी दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से दो मरुस्थल है, अटाकामा और पेंटागोनिया। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये भी ठंडा मरुस्थल है। अब हम लोग हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका में भी 10 मरुस्थल लगभग है, जिसमें से दो प्रमुख मरुस्थल कौन कौन सा है, तो एक है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और दूसरा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या नाम है, सैंडी, सैंडी मरुस्थल। तो अफ्रीका में दो मरुस्थल मुख्य रूप से है, ग्रेट विक्टोरिया जो पश्चिमी भाग में पाया जाता है, और दूसरा सैंडी मरुस्थल। ये सब मरुस्थल विश्व के प्रमुख मरुस्थल है, और यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सब मरुस्थल आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ स्थित है। एक बार हमें रिपीट करते हैं। तो चीन में और मंगोलिया की सीमा पर गोबी मरुस्थल जो ठंडी मरुस्थल है। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल ये है, गोबी मरुस्थल। चीन में टकला मकान मरुस्थल है। भारत में और पाकिस्तान की सीमा पर थार मरुस्थल है। फिर देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो अफ्रीका में है, जिसका नाम है सहारा। अफ्रीका में एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो दो मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, और सैंडी मरुस्थल ये अफ्रीका में है। उत्तरी अमेरिका में सोनरन मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा जो सबसे शुष्क मरुस्थल, और यहाँ नाइट्रेट की उपलब्धता है। फिर देखते हैं ग्रेट पेंटागोनिया मरुस्थल, ये भी दक्षिण अमेरिका में भी है, जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। धन्यवाद।